हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बच्चों पिछले 2011 से 2023 तक के सभी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए बच्चों ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को बच्चों बहुत ध्यान से पूरा देखें और देखें कि आपका इकोनॉमिक्स कितना स्ट्रांग है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बच्चों आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करके दिया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जहां से आप जाकर आसानी से उसे देख सकते हैं। तो आइए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन में पूछा था सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इसका सही आंसर मैंने बताया प्रति व्यक्ति आय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा गया है निम्नांकित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर तीसरा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा गया है बच्चों शिशु मृत्यु दर किस बात की सूचक है। शिशु मृत्यु दर किस बात की सूचक है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा में क्या लिखा हुआ है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या। क्वेश्चन में पूछा था शिशु मृत्यु दर किस बात की सूचक है, तो इसका आंसर सही होगा किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या। ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्वेश्चन में चौथा में लिखा हुआ है बच्चों भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नांकित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नांकित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों और इसका सही आंसर होगा बेहतर मजदूरी। इसका सही आंसर होगा बेहतर मजदूरी, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए 2024 के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। वर्ष 2000 में पूछ रहा है भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों और इसका सही आंसर होगा 16,500 रुपया। 16,500 रुपया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन में 6 में लिखा हुआ है बच्चों निम्नांकित में कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है। निम्नांकित में से कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 4, श्रीलंका। क्वेश्चन में पूछा था निम्नांकित में कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीलंका। इसका आंसर को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नांकित में से कौन से प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। निम्नांकित में से कौन से प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है पंजाब, दूसरा ऑप्शन में है बिहार, तीसरा ऑप्शन में है केरल और चौथा ऑप्शन में है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, केरल। क्वेश्चन में पूछा था निम्नांकित में कौन से प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, वह प्रदेश है केरल।
अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है बच्चों, मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है। मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों और इसका सही आंसर होगा लोगों का संपूर्ण विकास। मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है लोगों का संपूर्ण विकास। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा देश अल्प विकसित देश है। निम्नांकित में से कौन सा देश अल्प विकसित देश है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है भारत, दूसरा ऑप्शन में है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन में है चीन और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी देश अल्प विकसित देश हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है बच्चों, निम्नांकित में किसे औसत आय भी कहा जाता है। निम्नांकित में किसे औसत आय भी कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन में पूछा था निम्नांकित में किसे औसत आय भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से हम क्या पाते हैं जब हम एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नांकित में से हम क्या पाते हैं जब एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। जब हम एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें मिलता है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इस तरह बच्चों हम लोगों ने अभी तक टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो को बच्चों अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से किस देश में विश्व में 15 प्लस के आयु समूह में अनपढ़ जनसंख्या का सबसे बड़ा आकार है। क्वेश्चन में पूछा था निम्नांकित में से किस देश में विश्व में 15 प्लस मतलब 15 वर्ष से अधिक 15 वर्ष से अधिक के आयु समूह में अनपढ़ जनसंख्या का सबसे बड़ा आकार है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 4, बांग्लादेश, जहां पर विश्व में 15 वर्ष से अधिक आयु के समूह के सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या का लोग हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है बच्चों, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है। इसको आप लोगों ने लेसन में भी पढ़ा होगा कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर 1, यूएनडीपी, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन में है स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन में है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा ऑप्शन में है शिक्षा और चौथा ऑप्शन में है इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ बच्चों, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, भूमिगत जल और इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, भूमिगत जल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 15 में क्या पूछा है। क्वेश्चन में 15 में पूछा हुआ बच्चों, लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा भिन्न और परस्पर विरोधी।
लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ बच्चों, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 विकसित। वे देश विकसित कहलाएंगे, विकसित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ बच्चों, सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का उद्देश्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ था सतत विकास का उद्देश्य क्या है, तो सतत विकास का उद्देश्य है विकास वर्तमान के लिए भी होना चाहिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए होना चाहिए। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ था बच्चों, निम्नांकित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। निम्नांकित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केरल। केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ बच्चों, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी। क्वेश्चन में पूछा था एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय निम्नांकित में से कौन सी होगी। इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। 500 रुपया को 5000 जनसंख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा 25 लाख रुपया। क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 25 लाख रुपया। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में प्रति व्यक्ति आय को जनसंख्या से गुना किया जाता है, तो इसका सही आंसर बन जाएगा 25 लाख रुपया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ बच्चों, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नांकित में से कौन ऐसा है। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नांकित में से कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी। क्वेश्चन में पूछा था यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नांकित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ था लोगों की शिक्षा का स्तर, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ था प्रति व्यक्ति आय, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ था लोगों का स्वास्थ्य स्तर, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ बच्चों, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नांकित में से क्या प्राप्त होती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होती है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ बच्चों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव। ऑप्शन नंबर 2 आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन में पूछा था सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। किस आधार पर विभाजित है, तो आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था बच्चों, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया
से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्रक। कौन सी? तो प्राथमिक क्षेत्रक। हम लोगों ने टोटल बुक में 3 क्षेत्रक पढ़ा है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसमें ऐसी गतिविधियां जहां प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ बच्चों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 200 जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ बच्चों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 2005 में लागू किया गया था। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ बच्चों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन दिया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन दिया गया है? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 100 दिनों। कितने दिन? तो 100 दिन का आश्वासन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से किस क्षेत्रक में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? निम्नांकित में से किस क्षेत्रक में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3, असंगठित क्षेत्रक में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ बच्चों, भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कृषि। क्वेश्चन में पूछा था भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं, इसका सही आंसर होगा कृषि। कृषि जो है वो भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ बच्चों, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन में है तृतीयक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन में है माध्यमिक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन में है प्राथमिक क्षेत्र और चौथा ऑप्शन में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तृतीयक क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ बच्चों, किस क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जाता है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकीकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जाता है? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में प्रकृति द्वारा प्राप्त की गई उत्पादों को औद्योगिकीकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द्वितीयक क्षेत्र। इस तरह बच्चों अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छी पकड़ रहेगी तो एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसलिए बच्चों इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूरा देखें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं? निम्नांकित में से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं? इनमें चार ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चीनी बनाना। ऑप्शन नंबर 2, चीनी बनाना जो है वो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ बच्चों, अल्प रोजगार एक स्थिति है जहां लोग, अल्प रोजगार एक स्थिति है जहां लोग, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ऐसी स्थिति को अल्प रोजगार की स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ बच्चों, कृषि, डेयरी, खेती निम्नांकित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, डेयरी, खेती निम्नांकित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्र। कृषि, डेयरी, खेती निम्नांकित में से प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ बच्चों, वर्ष 2010-11 में उत्पादन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा था? वर्ष 2010 से 2011 में उत्पादन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्रक सबसे बड़ा था? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन में पूछा था वर्ष 2010 से 11 में उत्पादन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यटक निर्देशक। पर्यटन निर्देशक जो हैं वो संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ बच्चों, इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा सब्जी विक्रेता। सब्जी विक्रेता जो हैं वो संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है। इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ बच्चों, वर्ष 2010-11 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद था। वर्ष 2010-11 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद था। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा 42 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन में पूछा था वर्ष 2010 से 11 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद था, कितना था? तो 42 लाख करोड़ था। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ बच्चों, रेलवे डैश का उदाहरण है। रेलवे डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, निजी क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, सार्वजनिक क्षेत्र। रेलवे जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी के लिए लागू नहीं होता है? निम्न में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी के लिए लागू नहीं होता? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो टिस्को जैसी कंपनी के लिए लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था बच्चों, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। और प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा है कि प्राथमिक क्षेत्र वैसी गतिविधियां जहां प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का प्रयोग करके इसका सही आंसर होगा बच्चों खनन। और हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि प्राथमिक क्षेत्र ऐसी गतिविधियां जहां प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का प्रयोग में लाया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा खनन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ बच्चों, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलता है? नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 15 दिनों। ऑप्शन नंबर 3, 15 दिनों। 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ बच्चों, उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है। उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा पूंजी। पूंजी जो है वो उत्पादन के उद्देश्य से प्रथम स्थान आता है। इसका सही आंसर होगा पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक बार में ही याद हो जाएं। तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ बच्चों, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बैंक सेवाएं। बैंक सेवाएं जो हैं वो तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ बच्चों, इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल है? इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है कुम्हार, दूसरा ऑप्शन में है बुनकर, तीसरा ऑप्शन में है दिया सलाई, कारखाना में श्रमिक, चौथा ऑप्शन में है इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया था बच्चों, निम्नांकित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा बैंकिंग। बैंकिंग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है क्योंकि यह तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया था बच्चों, भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तृतीयक। भंडारण को तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया था बच्चों, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ बच्चों, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है नियोजित है, उसमें काम में लगे हुए हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ बच्चों, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन में पूछा था संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। इसमें सही आंसर होगा यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ बच्चों, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्रक में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा परिवहन, संचार और बैंकिंग। परिवहन, संचार और बैंकिंग सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। इस तरह बच्चों अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के टोटल 50 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके बच्चों वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसका रिवीजन आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 को।
क्वेश्चन में 51 में लिखा हुआ बच्चों, जीडीपी का विस्तार रूप निम्नांकित में से कौन सा है? जीडीपी का विस्तारित रूप निम्नांकित में से कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का विस्तारित रूप होगा सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 52 को। क्वेश्चन में 52 में लिखा हुआ बच्चों, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। अपनी क्षमता से कम कार्य रहे होते हैं, उसे कहा जाता है अल्प बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 53 की ओर। क्वेश्चन में 53 में लिखा हुआ बच्चों, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। इसका सही आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्रक जो है वो उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 54 की ओर। क्वेश्चन में 54 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती है? निम्नांकित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जो है वो तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन में 55 में लिखा हुआ बच्चों, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तृतीयक। तृतीयक क्षेत्रक में श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। इस तरह बच्चों अभी तक हम लोगों ने 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे और सब्सक्राइब के बगल में घंटे वाले बटन को जरूर दबा दे, जिससे कि इसी तरह की और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और एक भी वीडियो आप लोगों का मिस ना हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन में 56 में लिखा हुआ बच्चों, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो है वो अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं 57 की ओर। क्वेश्चन में 57 में लिखा हुआ बच्चों, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये सभी जो है वो तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं 58 की ओर। क्वेश्चन में 58 में लिखा हुआ बच्चों, नई आर्थिक नीति कब बनी? नई आर्थिक नीति कब बनी? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा 1991। 1991 में नई आर्थिक नीति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 59 की ओर। क्वेश्चन में 59 में पूछा गया था बच्चों, भारत में केंद्रीय बैंक का नाम है। भारत में केंद्रीय बैंक का नाम है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और आप लोगों ने इसको पढ़ा जरूर होगा, जीके में भी इसको हमेशा पढ़ा होगा कि केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। तो केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 60 की ओर। क्वेश्चन में 60 में लिखा हुआ बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही आंसर होगा साख नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है साख का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन में 61 में लिखा हुआ बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और आप लोगों ने जीके में इसको जरूर पढ़ा होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। कौन सा? तो 1 अप्रैल 1949, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ बच्चों, वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहा जाता है? वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहा जाता है?
इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन नंबर 1। वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली, इसलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ बच्चों, किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है? किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ बच्चों, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? इसमें आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा कि भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन में 65 में पूछा गया है बच्चों, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा नियोक्ता। नियोक्ता जो है वो ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। आंसर को ध्यान में रखिएगा, नियोक्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, निम्न में से कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? निम्न में कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक जो है वो गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? निम्नांकित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है वो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ बच्चों, भारत में निम्नांकित में से कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है? भारत में निम्नांकित में से कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है? और आप लोगों ने जानना होगा कि भारत में रुपया जो है वो मुद्रा अपनाई जाती है। हम लोग रुपया के रूप में पैसा को यूज करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रुपया। क्वेश्चन में पूछा था भारत में निम्नांकित में से कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा हुआ बच्चों, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। व्यापारी जो है ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ बच्चों, भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखती है? भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 15%। इस तरह बच्चों अभी तक हम लोगों ने सिविक्स इकोनॉमिक्स के 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मुझे विश्वास है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 को। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ है बच्चों, एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होता है? एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1। एक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। एक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ बच्चों, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विनिमय का माध्यम। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया था, साख की शर्तों में यह शामिल नहीं है। साख की शर्तों में यह शामिल नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा चेक। चेक जो है वो साख की शर्तों में शामिल नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा चेक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ है बच्चों, बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है। बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, कर्जदारों और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के बीच का अंतर। क्वेश्चन में पूछा था, बैंक के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो कर्जदारों और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के बीच का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है बच्चों, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, देश के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। देश के बीच वस्तुओं, लोगों और निवेशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा गया है बच्चों, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी का। स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। क्वेश्चन में पूछा था, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है, तो स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को। क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा हुआ बच्चों, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, विकसित देशों के श्रमिकों के। विकसित देशों के श्रमिकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा हुआ बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा हुआ है, फोर्ड मोटर नामक फर्म भारत में कब आई। फोर्ड मोटर नामक फर्म भारत में कब आई। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है, फोर्ड मोटर नामक फर्म भारत में कब आई। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1995 ईस्वी में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ बच्चों, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 149। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 149 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा हुआ बच्चों, फोर्ड्स मोटर कंपनी ने अपनी पहला प्लांट खालिस्तान में लगाया था। फोर्ड्स मोटर कंपनी ने अपना पहला प्लांट कहां पर लगाया था। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, चेन्नई में लगाया था। ऑप्शन नंबर 3, चेन्नई में। ध्यान रखिएगा इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा हुआ बच्चों, वह कंपनी जो कि अपने उत्पादन का नियंत्रण एक देश से अधिक देशों में करती है, खालिस्तान कहलाती है। वह कंपनी जो कि अपने उत्पादन का नियंत्रण एक देश से अधिक देशों में करती है, क्या कहलाती है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ऑप्शन नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये सारे क्वेश्चन बच्चों पिछले बार के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा हुआ बच्चों, विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है? विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन 84 में पूछा हुआ बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फोर्ड मोटर। फोर्ड मोटर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है, इसलिए इस आंसर को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन में 85 में लिखा हुआ बच्चों, डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे की जाती है? डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे की जाती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, कंप्यूटर। क्वेश्चन में पूछा था डिजाइन या चित्र तैयार करने की काम किससे की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। क्वेश्चन 86 में लिखा हुआ बच्चों, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा वैश्वीकरण। सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से कौन विदेशी व्यापार पर एक अवरोध है? निम्नांकित में से कौन विदेशी व्यापार पर एक अवरोध है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा बच्चों आयात पर कर। आयात पर कर, इसका सही आंसर होगा आयात पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को। क्वेश्चन 88 में लिखा हुआ बच्चों, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक हो सकती है? घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक हो सकती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सभी छोटे पैमाने के उत्पादक। सभी छोटे पैमाने के उत्पादक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा हुआ बच्चों, वैश्वीकरण अब तक किस प्रकार के देशों के पक्ष में अधिक रहा? वैश्वीकरण अब तक किस प्रकार के देशों के पक्ष में अधिक रहा? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विकसित देशों। ऑप्शन नंबर 2, विकसित देशों। क्वेश्चन पूछा था बच्चों, वैश्वीकरण अब तक किस प्रकार के देशों के लिए पक्ष में अधिक रहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विकसित देशों के पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ बच्चों, विदेशी निवेश वह निवेश है जहां की डैश के द्वारा किया जाता है। विदेशी निवेश वह निवेश है जहां की खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इस तरह बच्चों अभी तक हम लोगों ने टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जंगल जी के क्लासेस को ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप इन सारे क्वेश्चन का रिवीजन आसानी से वहां से कर सकते हैं। इसलिए इसका पीडीएफ को आप जरूर प्राप्त करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में कौन सा तत्व उत्पादों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, सार्वभौमिकीकरण। सार्वभौमिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा हुआ बच्चों, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है? तो
उसे कहा जाता है उदारीकरण। ऑप्शन नंबर 2, उसे उदारीकरण कहा जाता है। इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन 93 में लिखा हुआ है बच्चों, खाद्य पदार्थों की स्थिति में निम्नांकित में कौन सा प्रमाण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा है खाद्य पदार्थों की स्थिति में निम्नांकित में कौन सा प्रमाण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ISI। खाद्य पदार्थों में ISI मार्क प्रयोग चिन्ह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 में लिखा हुआ बच्चों, एक मार्क खाली स्थान की स्थिति में लागू होता है। एक मार्क खाली स्थान की स्थिति में लागू होता है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, खाद्य उत्पाद। खाद्य उत्पाद में एक मार्क का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा हुआ बच्चों, ISO का पूर्ण रूप है। ISO का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, तो ISO का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका ISO का पूर्ण रूप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा हुआ बच्चों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष खाली स्थान को मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 को। क्वेश्चन 97 में लिखा हुआ बच्चों, एक उत्पाद पर MRP का अर्थ है। एक उत्पाद पर MRP का अर्थ है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा अधिकतम खुदरा मूल्य। MRP का फुल फॉर्म होगा अधिकतम खुदरा मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। निम्नांकित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। डेट एकदम ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 में लिखा हुआ बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 1989 को। 1989 ईस्वी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 में लिखा हुआ बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कितने अधिकार उपलब्ध हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कितने अधिकार उपलब्ध हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 6। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को 6 अधिकार उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। क्वेश्चन नंबर 101 में लिखा हुआ बच्चों, एक संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहा जाता है। एक संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है क्या कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ISO क्वेश्चन में लिखा हुआ था वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है, ISO कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 102 को देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, भारतीय मानक संस्थान का मुख्य कार्यालय कहाँ है। भारतीय मानक संस्थान का मुख्य कार्यालय कहाँ है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। भारतीय मानक संस्थान का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। इस तरह बच्चों हम लोगों ने
इकोनॉमिक्स के टोटल 100 क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर लिया। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया बच्चों तो मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बगल में घंटे वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि इसी तरह की और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और एक भी वीडियो आप लोगों का मिस ना हो।